आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। रीवा जिले के तरई अंचल अंतर्गत त्योता तहसील का सहकारिता विभाग सदैव चर्चा का केंद्र बना रहता है, जिसका समय समय पर खबरों का भी प्रकाशन होता रहता है, जिसके लिए कई समाज सेवियों एवं पूर्व त्योतर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एडवोकेट ब्रह्मा नारायण शर्मा ने सहकारिता डीआर अशोक शुक्ला पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाए हैं। जब से पदस्थ हुए हैं, सहकारिता विभाग में व्यापक रूप से अनियमितता का दौर शुरू हो गया है, जहां पर डीआर और प्रशासन के मिलीभगत व्यापक रूप से नियुक्तियों में धांधली करने का मामला भी प्रकाशन में आया है, जिसके चलते भ्रष्टाचार के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई व जांच की नहीं गई। जिसकी जांच की जाए तो बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ सकता है। परिस्थितियां हैं रीवा जिले में। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन और रीवा जिले के और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से आग्रह करना चाहता हूं कि डीआर महोदय अशोक शुक्ला जब से रीवा में पदस्थ हुए हैं, उनके पूरे कार्यकाल की जांच करा ली जाए, उच्च स्तर पर कराई जाए, और जब से प्रशासक नियुक्ति हुए समितियों में वो दुर्दशा हुई है, समितियों की पूरी समिति के समिति खा गए, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके वजह से पूरी की पूरी समिति डिफाल्टर की श्रेणी में हो गई है। आपको ताजुब होगा कि समितियों में जूनियर लोगों को, जो सेल्समैन हैं, उनको प्रभार दिला करके पूरे रीवा जिले में, साथ ही साथ त्योंथर ब्रांच में, चाकघाट ब्रांच में, डभौरा में और जबा में, आपको याद होगा डभौरा में बहुत बड़ा सैंडविच घोटाला हुआ है। मैं जिन मुद्दों को उठा रहा हूं, अगर इनकी जांच उच्च स्तर पर करा लें, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय करा लें, तो रीवा जिले में पुनः एक सैंडविच घोटाला मिल जाएगा, जो समितियों के माध्यम से मिलेगा। जो समिति जूनियर लोगों को प्रभार दिला करके उनको कैडर बेस का वेतन दिया जा रहा है, वो निश्चित रूप से भारी वित्तीय अनियमितता है, जो श्री अशोक शुक्ला के पूरी तरह संरक्षण में चल रहा है। इसी तरीके से ऑपरेटरों की नियुक्ति हुई, इसी तरीके से समितियों में लेन देन का मामला, जो प्रशासक रहे हैं, चाहे नीलेश पांडे जी रहे हों, चाहे वर्तमान में लोग रहे हों, चाहे पूरे जिले की स्थिति अगर आप जांच करा लें, तो पूरे जिले में जूनियरों को प्रभार दिला करके समितियों को खोखला कर दिया गया। आपको ताजुब होगा कि जो समितियां फायदे में थी, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, कुठिला समिति, जब तक अध्यक्ष थे ये समितियां फायदे में थी, और जैसे ही अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ, प्रशासक नियुक्त हो गए, आज इस दुर्दशा में प्राप्त है कि जो वेतन देने का समस्या है, सेल्समैनों का वेतन 8-8 महीने से नहीं मिल रहा है, सालों से नहीं मिल रहा है। क्यों? और कैडर बेस का वेतन जा रहा है, जो भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समिति प्रबंधक से लेकर के, ब्रांच मैनेजर से लेकर के और डीआर महोदय के संरक्षण में जो ये गलत काम हुए हैं रीवा जिले में, इसकी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। और जब तक यह श्री अशोक शुक्ला यहाँ रीवा जिले में पदस्थ रहेंगे, तब तक ये स्थिति होगी। अशोक शुक्ला जी वहाँ के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, और ये सरकारी वाहन का दुरुपयोग करते हुए हमेशा लखनऊ तक गाड़ी लेके गए हैं। अब जब इसकी शिकायतें हो रही तो वो कहते हैं हम दूसरी गाड़ी लेके जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि अगर इनके सीसीटीवी कैमरे में जांच करा ली जाए टोल प्लाजा में, तो कितनी बार ये चाक घाट तक गाड़ी लेके गए हैं, कितनी बार लखनऊ गए हैं, सारी की सारी स्थिति खुल जाएगी। और निश्चित रूप से अशोक शुक्ला जी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। उनके प्रशासकों ने, जिन्होंने वित्तीय अनियमितता की है, समितियों को खोखल किया है, आज रीवा जिले की अधिकांश समितियां, लगभग पूरी समितियां डिफाल्टर की श्रेणी में है। और जब सहकारिता का चुनाव होगा तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होगा। ये परिस्थिति है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं ब्रह्मनारायण शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ त्योतर। साथ ही साथ मैं समितियों से शुरू से जुड़ा रहा हूँ। मैं
मैं बैंक प्रतिनिधि रहा, समिति का सदस्य रहा, 4 बार मैं बैंक प्रतिनिधि रहा और पूरी तरह से मैंने अपने जीवन में सहकारी आंदोलन से जुड़ने वाला व्यक्ति रहा हूँ और समितियों के बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे पास है और मैंने हमेशा उसका उपयोग करने का प्रयास किया, इसलिए मैं शिकायत करना चाहता हूँ।